नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हाँ, अब मैं चाहूँगा आज अपने बीच डॉक्टर SK जैन, इधर आ जाइए डॉक्टर साहब सामने। एक बार आप लोग इनका जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे समाज की एक अच्छी विभूति, जिन्होंने अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर पूरे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नक्शा बदल दिया। आज उस विश्वविद्यालय की एक इन्होंने नई पहचान दी है और अभी हमारे भोपाल प्रवास में इन्होंने हमारा कार्यक्रम भी वहाँ कराया विश्वविद्यालय के बच्चों के संबोधन का, और उसके उपरांत वहाँ पर उन्होंने एक नई शुरुआत की है। मैं चाहूँगा आज के सत्र में वे अपनी बात भी कहेंगे और जितना समय बचा है आज के शंका समाधान के लिए वे अपने सवाल करेंगे। जो भी समय बचा है मैं डॉक्टर साहब के लिए समर्पित करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम आ पाते हैं। आज भी वे अपने बहुत व्यस्त समय से आए हैं, लेकिन आप लोग एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन कीजिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बहुत तुच्छ और छोटा सा जीव हूँ, इस पृथ्वी पर भार भी हूँ, ऐसा मान लें। महाराज जी शंका समाधान का समय है तो 2-3 सवाल बैठा बैठा लिख लिया हूँ तो पूछ लेता हूँ। आज हम समाज में देख रहे हैं, चूंकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, बच्चों में किताबें पढ़ने की एक पहले ललक हुआ करती थी, बड़ों में भी होती थी। आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। श्री मोबाइल प्रसाद पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कब तक बच्चे इस दिशा में फिर से आएंगे, किताबों की तरफ, शास्त्रों की तरफ, ग्रंथों की तरफ आगे बढ़ेंगे? ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बच्चे हमारे, बड़े हमारे उस तरफ बढ़ सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल स्क्रीन टाइम की आदत लोगों की बढ़ गई है और सब चीज़ें स्क्रीन पर सर्च करने की प्रवृत्ति हो, जबकि रिसर्च ये बताते हैं कि स्क्रीन के माध्यम से पढ़ी गई चीज़ें हृदय में अवधारित नहीं होती। आप टेक्स्ट को टेक्स्ट के रूप में पढ़िएगा तो वो आपको आसानी से हृदयंगम होगा। इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम करने की कोशिश करें। उससे आँखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे ब्रेन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें चाहिए कि इस बात को वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों तक समझाएं, पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि भाई आप पुस्तकें पढ़ो, टेक्स्ट को टेक्स्ट रूप में पढ़ो, और पढ़ने से जीवन आगे बढ़ता है। और आज तो चूँकि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है और नई तकनीक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। एक आदमी दिन भर में 50-60 रील देख लेता होगा, लेकिन याद एक भी नहीं रहता। कितनी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, आपके पास कुछ भी, कोई भी ज़रूरत हो, आपने तुरंत AI का उपयोग किया और उसका समाधान खोजा। लेकिन ये आपकी बुद्धि को जड़ करने वाला है। इसमें आपको याद कुछ नहीं रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी बातों से लोगों को हमें बचाना है और उसके लिए तथ्यात्मक तरीके से हमें अपनी पीढ़ियों को बोध देने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि देखो इसका ये रीजन है, इसका ये परिणाम है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, सफलतम लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम से बहुत दूर रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत रखते हैं। कई लोग तो ये है कि जिनने अपने जीवन की सफलता का आधार अच्छी पुस्तकों को रखा। कई लोगों ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि मेरी किताबें ही मेरी सबसे अच्छे मित्र हैं। हम उन आदर्शों को समझें और अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। नई पीढ़ी के लिए खास कर ये कह रहा हूँ, हम लोगों की पीढ़ी तक पढ़ने की बहुत प्रवृत्ति थी, आज भी हम लोग खूब पढ़ते हैं, तो वो हमारे जीवन को निखारने का कारण बन गया। आज सब चीज़ें
जब से डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है तो हर कोई अपने गैजेट्स पर निर्भर होने लगा है और ये हमारी मस्तिष्क को जड़ता क्रांत कर रही है। इससे हमारी मस्तिष्क में अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म ले रही है, हमें इनसे बचना चाहिए। महाराज जी, कल मैं मोबाइल पे सडन एक किस्सा देख रहा था और ये मेरे मन में भी कई दिन से एक अज्ञात भय हर मनुष्य के दिमाग में है कि कल क्या होगा। एक अज्ञात भय, वो किस्सा कल मैं देख रहा था कि एक ट्रक जा रहा था, ट्रक से एक गेहूं की बोरी गिर गई, तो उसमें जब गिर गई सड़क पे तो विभिन्न पक्षी आए, पशु आए, उन्होंने अपने हिस्से का खाया और चले गए। बचते में एक मनुष्य नाम का मेरे जैसा प्राणी भी गया जो पूरा भर के ले गया। अब वहां कुछ नहीं बचा। तो उसने फिर बताया कि बोले इसको एक अज्ञात डर है कल का, कि कल क्या होगा। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास भी पर्याप्त है, क्या हम सामाजिक कार्यों के लिए उसको दे सकते हैं? क्या हम कल की चिंता छोड़ सकते हैं? ऐसे कोई एक दो सूत्र बताएं तो मेरे जैसे लोग शायद। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब, पशु पक्षियों के साथ बड़ी सुविधा है, क्योंकि वो केवल पेट पर निर्भर है, उनके पास पेटियां नहीं है। पर आदमी ने, जिसे आपने मनुष्य नाम का प्राणी कहा है, इसने अपने साथ एक झमेला खड़ा कर लिया है, वो पेट के साथ पेटी को अटैच करके। ये जो परेशानी है वो पेटी की है। यदि पेट तक की बात करें तो कल की कोई चिंता नहीं, और पेटी भरने वालों के पास सिवाय चिंता के और कोई बात नहीं। हमें वर्तमान में जीने का आदी और अभ्यासी होना चाहिए। कल की व्यवस्था बनाना तो फिर भी समझदारी है, पर कल की चिंता में उलझ जाना पागलपन के अलावा और कुछ नहीं। लोगों को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। संग्रह भी करिए, पर अति संग्रह से बचिए। हमारे यहाँ संग्रह करने का निषेध नहीं किया गया, लेकिन कहा गया संग्रह करो अनुग्रह के लिए। किसके लिए? अनुग्रह के लिए। अगर हमने संग्रह किया है तो कल किसी को जरूरत है दे दे। आज धरती पर जितना किसान उत्पन्न करता है, जो फसल उत्पादित होती है, उसे कहीं ना कहीं संग्रहित करना पड़ता है, क्योंकि जो फसल उत्पन्न हुई है वो एक दिन में नहीं खपत होती, उसकी धीरे धीरे होगी। कहीं ना कहीं संग्रह तो होगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो संग्रह संग्रह के लिए करता है, और एक व्यक्ति है जो संग्रह अनुग्रह के लिए करता है। जो संग्रह संग्रह के लिए करता है वो हिंसा की ओर भागता है, और जो संग्रह अनुग्रह के लिए करता है वो परमार्थ की ओर जाता है। तो अगर आपने संग्रहित किया, करिए, पर लग रहा है कोई भूखा है, कहीं जरूरतमंद है, तो उसके ऊपर अनुग्रह कीजिए, अपना भंडार खोल दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैन जगत में ऐसे बहुत आदर्श महापुरुष हुए। भामा शाह का नाम तो आप सबने सुना, सेठ टोडरमल जैसों का नाम भी आपने सुना, जिन्होंने अपरिग्रह का उच्च आदर्श स्थापित किया। ऐसे ही सौराष्ट्र के एक सेठ थे जगलू शाह। जगलू शाह, सौराष्ट्र में एक जमाने में अकाल पड़ा, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। राजा को मालूम पड़ा कि जगलू शाह के 12 कोठे अनाज से भरे हैं। राजा ने अपने दीवान को भेजा और कहा कि जाओ जगलू शाह से अनुरोध करो कि कुछ अनाज उधार दे दे, समय आने पर हम उसे वापस कर देंगे। जब दीवान गया, जगलू शाह ने साफ ना कर दिया, बोले हमारे पास एक दाना अनाज हमारे पास एक दाना भी अनाज नहीं है। राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्षोभ भी हुआ। राजा जगलू शाह का बहुत सम्मान करता था। ये आदमी ऐसे तो बहुत नेक नीति वाला है, लेकिन विपत्ति की घड़ी में इसने अपना रंग बदल दिया। जगलू शाह को दरबार में बुलाया गया और जगलू शाह से कहा गया कि आपने कहा है कि आपके पास एक दाना भी अनाज नहीं। बोले हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे गुप्त सूचना मिली है कि आपके 12 कोठे अनाज से भरे हैं। बोले हाँ, बिल्कुल सही मिली है। तो आपके 12 कोठे अनाज से भरे रहने के उपरांत आपने नया हमारे लिए ना किया, इसका परिणाम जानते हो? बोले महाराज, अपराध क्षमा हो। आपने जो सुना है 12 कोठे अनाज से भरे, वो सही है, पर वो अनाज मेरे नहीं है। मेरे नहीं है? बोले किसके? बोले आप चलकर देख लीजिए।
12 कोठे अनाज मेरे नहीं है, किसके, आप चलकर देख लीजिए। राजा कहा क्या है? बोले आप चलिए, आपको चलना पड़ेगा। राजा गया, अनाज का कोठा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला अनाज का ढेर नीचे गिरा और उसमें खनखनाता हुआ एक ताम्रपत्र निकला जिस पर लिखा था, इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित मानवता को। राजा आश्चर्यचकित, एक एक करके 12 के 12 कोठे खोले, सब में यही निकला। अब जगड़ू शाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब आप बताइए, जो चीज मैं पहले ही दूसरों को दे दिया वो आपको क्या दूं, मेरा कहाँ है? राजा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मैं कहने को राजा हूं, तुम तो बेताज के बादशाह हो। तो ये है संग्रह से अनुग्रह, ये हमारी संस्कृति है जो हमें अपनाना चाहिए। और जगड़ू शाह हमारे जैन समाज के एक बड़े गौरव थे। महाराज जी, जिनके पास पर्याप्त पैसा है, यानी कि माया धन है, ये देखने में आता है कि वो खर्च नहीं कर पाते। आप कोई भी उदाहरण कहेंगे तो मैं बता सकता हूं। घर में रखा है पर्याप्त, पर उपयोग नहीं आ रहा, ऐसे धन का उपयोग कैसे करवाए? बहुत अच्छा सवाल किया। जिनके पास पर्याप्त है पर उपयोग नहीं करता, हमारे ज्ञान सागर जी महाराज ने, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता। कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति बिना हाथ लगाए दे जाता है। दानी तो हाथ से देता, उसको छोड़ के जाना पड़ता है। लोगों को ये समझना चाहिए, धन का संग्रह करो पर अनुग्रह भी करो। धन के लिए या तो उपयोग करो या उपभोग करो। जो लोग केवल धन को अर्जित करके रख लेते हैं, उनका उपयोग नहीं करते, उपभोग नहीं करते, उस धन को अभिशप्त धन की श्रेणी में कहा। अभिशप्त धन से बचिए। समझ गए? आप क्या कर रहे हैं आपको देखना है। हमारे यहाँ 4 प्रकार की लक्ष्मी है। भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिशप्त लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिशप्त लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी क्या है? जो आपको भाग्य से प्राप्त हो गई, जिसके लिए आपने कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ नहीं किया, करोड़पति घर में पैदा हो गए, जन्म से करोड़पति हो गए, ये तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी है, इसमें तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं। पुण्य लक्ष्मी, वह संपत्ति जिसे तुमने परमार्थ में लगाया है, वो पुण्य लक्ष्मी। तुमने कितना कमाया यह अर्थपूर्ण नहीं है, तुमने अपनी कमाई का कितना हिस्सा परमार्थ में लगाया, जो परमार्थ में लगा दिया वो पुण्य लक्ष्मी। पाप लक्ष्मी, जो पाप करके कमाया और जो पाप में लगाया, वो सब क्या है? पाप लक्ष्मी। पाप से उपार्जित और पाप में खपाई हुई संपत्ति पाप लक्ष्मी कहलाती है। और अभिशप्त लक्ष्मी, कमाया पर न खाया न किसी के लिए लगाया, वो सब अभिशप्त है। ऐसे अभिशप्त लक्ष्मी वाले की स्थिति क्या होगी? मरने के बाद उसी में कुंडली मार करके बैठेंगे और कुछ नहीं। और गुरुदेव ने ऐसे ही लोगों को संबोधते हुए लिखा है, कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। लोगों को इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। महाराज जी, अंतिम प्रश्न, इसके बाद नहीं पूछूं। बोलिए, आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ समाज के कल्याण हेतु छोटे छोटे प्रकल्प तो चल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे औषधालय चलते हैं, छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं। जैसे अभी आपने भोपाल में गुरुकुलम चालू करवाया,
विद्या प्रमाण गुरुकुलम। क्या ऐसा मेरा मानना है, ईश्वर की कृपा से जैन कुल में जन्म लिया है और मैं किसी भी जैन को कमजोर धनाढ्य नहीं मानता, अच्छे धनाढ्य हैं। क्या जैनों की तरफ से इस देश में समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए कोई बहुत बड़ा मतलब प्रकल्प, जिसको मेरे उसमें अस्पताल जिसको कहते हैं हॉस्पिटल, जिसमें समाज की निःशुल्क सेवा की जावे, हम सब मिलकर ऐसा कोई प्रकल्प बना सकते हैं क्या? बहुत अच्छा भाव आपने रखा है। अगर देखा जाए तो जैन समाज ने हमेशा से इस दिशा में काम किया है और हर जगह जनसंख्या के अनुपात से समाज अपनी शक्ति के अनुसार जनहित के उपक्रम करते आई है। छोटी छोटी समाजों में भी आज भी चल रही है और ये आज से नहीं, सदियों से दानशालाएँ, पन्नशालाएँ, औषधशालाएँ हमारे यहाँ पुरातन काल से चलती रही, वर्तमान में भी चल रही। आपने किसी चिकित्सालय की बात की, गुरुदेव ने भागोदय और पूर्णायु के माध्यम से उसकी शुरुआत कर दी, लेकिन चिकित्सालय में आज के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कानूनी और सामाजिक जटिलताएं बड़ी विचित्र हो गई, चिकित्सा बहुत महंगी हो गई और ये पूरी तरह से एक इंडस्ट्री बन गई। अनुभव ये बताता है कि चिकित्सालय बनाना बहुत सरल है, चलाना बहुत कठिन है। उसको चलाने में समाज को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा, और मैंने उसके लिए प्रयास किए भी है, कराई भी है और आगे भी भावना है, हम अस्पताल खोलने की जगह डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलें जहाँ लोगों की जांचें निःशुल्क करा दें। आधी शक्ति बच जाएगी। सबसे ज़्यादा प्राण तो लोगों की जांचों में निकलते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर को अगर आप नो लॉस प्रॉफिट पर भी चलाओगे ना, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, तो भी लोगों की बचत हो जाएगी। 1 रुपये का काम 30 पैसे में हो जाएगा, क्योंकि 70 पैसा तो ऐसे ही जाता है, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर वाले 50 पैसा तो डॉक्टर को देते हैं, सबके कमीशन फिक्स है। ये इनको प्रवर्तित किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, मेरे मन में भी है। देखिए कब निमित्त मिलता है। और आपने बोला श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की शुरुआत तो भी हुई है, इसे मैं मंगलाचरण के रूप में देखता हूँ। मेरी इच्छा तो है एक ऐसा बृहद विश्वविद्यालय होना चाहिए जो पूरे देश में एक अच्छा उदाहरण बन सके, और मेरा आप जैसे लोगों के प्रति ये पूरा ध्यान है कि आप लोगों की प्रतिभा को इधर नियोजित करके इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर एस.के. जैन साहब के लिए, जिन्होंने अभी गुरुवर के भावना युग के ऊपर जो अंतर से निकलकर पुस्तकें आई और अपने अथक प्रयास से उन्होंने एमए के पाठ्यक्रम में उसे शामिल करवा दिया है। और इसी सत्र से वो अपने मुझसे बता रहे, जानकारी दे, अपने मुझसे बता दे। अभी भावना योग पर एमए, भावना एमए स्पेशलाइजेशन है भावना योग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में संभवतः जुलाई से चालू कर देंगे हम। उसके 2 चरण पूरे हो गए हैं, परसों अखबार में भी खबर थी वो। अभी उसके 2 चरण और बाकी हैं जो हम जल्दी पूरा कर देंगे, पेपर में देंगे। आप लोगों का स्वागत है, आप आएँ, प्रवेश लें। उसको हम दोनों मोड में चलाएंगे, ऑनलाइन भी चलाएंगे और ऑफलाइन भी चलाएंगे। बहुत सुंदर। देखिए डॉक्टर साहब ने आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा उपक्रम किया। ये इनकी खुद की पहल पर ये हुआ है, और जैसा आपने अभी व्यक्त किया कि जुलाई से ये होगा, मैं देश के सभी लोगों से संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ये सत्र शुरू हो पहले ही सत्र में आप लोग अपना प्रवेश ले लें। जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं ये दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब चिंता मत करना, आपके पास इतने एडमिशन आएंगे कि आप पूर्ति नहीं कर पाओगे, और ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। एक बहुत अनूठी पहल आपके प्रयासों से हुई है, और मुझे लगता है इस प्रयास के बाद अन्य विश्वविद्यालयों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, और ये भावना योग के प्रचार की दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।